प्राचीन समय में कोई भी कारण से कुछ कुसंस्कार को मानने वाले ऐसे धर्मावलंबी जो हमारे हिंदू धर्म के मठ मंदिरों के ऊपर में आक्रमण करके उसमें अन्य धर्म की स्थापना की थी, जो उसकी प्रूफ की गई, उसको जो पाया गया जो हिंदू धर्म का है, तब उसको दोबारा स्थापित की गई पुनः। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी है ज्ञान और अध्यात्म की धरती प्रयागराज में, और हमारे शाम को 8 बज रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ तंबुओं की नगरी प्रयागराज का नजारा देखने को मिल रहा है, जहाँ 13 तारीख से इसी मेले में कल्पवासियों का मकर संक्रांति से आना शुरू होगा। उसके पहले यहाँ साधु संतों का देश के विभिन्न हिस्सों से आना शुरू हो गया है। और जिस तरह की आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार जिस तरह की सरकार दावा कर रही है कि इस बार का कुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा, उसी को लेकर तैयारियां लगातार चल रही है। पूरी तरह से ये प्रयागराज का मेला दुधिया रोशनी में प्रकाशमय हो गया है। जिस ओर भी आपकी नजर जाएगी उस ओर मैं कैमरा से चाहूंगा कि हम जिस रोड पर इस समय मौजूद हैं, यही के जस्ट सामने अखाड़ा है, श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, ओम नमो नारायण। में महंत थानापति विजयपुरी महाराज, श्री शंभु पंच दशनाम आवाहन अखाड़े से। महाराज जी, क्या कहेंगे? सरकार जिस तरह से दावा कर रही है कि इस बार का कुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा, तैयारियों को लेकर सरकार की आप क्या? जी, सरकार बहुत अच्छी प्रयास चालू रखी है और उम्मीद है इस बार भी कुंभ बहुत दिव्य और भव्य होगी। खासकर महाराज जी, कल्पवासियों के लिए क्या कहेंगे जो 13 तारीख को यहाँ पर कल्पवास करने के लिए आएंगे? उनको किस तरह के नियम और धर्म का पालन करना चाहिए? नियम और धर्म की बोले तो अपने सभी आसपास अनेकों देश विदेश से सब कोई यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी भारी संख्या में जनसंख्या एकत्रित होगी। 40 करोड़ से अधिक जन समागम की यहाँ पे अनुमान है। तो ऐसे भीड़ होगा तो एक दूसरे को सभी सहयोग करें और स्वच्छता का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य की पूर्ण पालन करें और गंगा में पवित्रता, गंगा मैया के त्रिवेणी संगम में पवित्रता के साथ सभी आपके पूर्वज के नाम पे यहाँ पे आके डुबकी लगाए एवं स्वयं के भी कल्याण हेतु डुबकी लगाए। और ये अमृत काल की अमृत बेला में इस पवित्र अमृत की छटा की आप प्राप्ति करें और आपका जीवन आनंद ही आनंदमय हो और दीर्घायु हो, ऐसी आपके लिए अनुकूल रहेगी। महाराज जी, संतों का क्या यहाँ आना संपूर्ण रूप से संत आ चुके हैं या संतों का आना अभी भी जारी है? जी, यहाँ पे अभी कई सारे अखाड़े की पेशवाई हो चुकी है। अखाड़े में सभी देवता विराजमान हो चुके हैं। 100 से भी जैसे शताधिक है ना, हजारों की संख्या में यहाँ पे आपका सन्यासी लोग पधार चुके हैं। और कहेंगे तो जो पूरे मेले की विस्तार में, क्योंकि अखाड़ा तो 7 सन्यासी अखाड़ा है, 7 सन्यासी अखाड़ों में से अधिकांश अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है, इसलिए अभी लाखों की संख्या में सन्यासी यहाँ इस मेले में आ चुके हैं और भी सन्यासी जरूर आएंगे। अभी धीरे धीरे यहाँ पे सभी कार्य जैसे टेंट वगैरह का काम चालू है, लैट्रिन की सुविधा है, जल निगम की सारी व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक की सारी सुविधा है, काम चालू है बहुत जोर शोर से और प्रशासन प्रयास कर रही है और काम जिस तरह चल रहा है, उम्मीद है जितने भी साधु संत अभी आना बाकी है इन लोगों की भी सही व्यवस्था हो जाएगा। महाराज जी, जिस तरह से पहले इसी तरह से मेला होता था या इस बार जिस तरह सरकार दावा कर रही है, इस बार कुछ आपको अलग दिख रहा है इस मेले में? जी, हमेशा मेला अच्छे के एक रूप में पहुंच रही है। इस बार भी मेला में कई सारे डिजिटल व्यवस्था ले गई है, कई सारे और भी अनेकों सुविधा की उपलब्धि कराने का प्रयास कर रहे हैं सरकार। मुझे लग रहा है इस बार मेला और भी सुंदर होने की संभावना है और मैं कामना करूंगा जो इस मेले का जो सौंदर्यकरण है इसमें सरकार इस तरह से ध्यान दे, जो जितने भी अखाड़े के साथ जुड़े हुए सन्यासी है, इन लोगों के अखाड़े के जहाँ पे धर्मध्वजा स्थापित होते हैं इसके आसपास रहने की परमिशन दे। जो बड़े बड़े कई सारे और भी अखाड़े के आसपास जो कोई भी शिविर है, जो कोई अखाड़ा से सिर्फ संपर्क रखते हैं बट अखाड़ा नहीं है, ऐसे शिविर को निवेदन करे जो ये थोड़ा सा अपना जो विस्तार पे इन लोगों की टेंट होती है, ये टेंट और थोड़ा सा आगे ले ले और जितने भी अखाड़े के नागा बाबा लोग हैं, ये अखाड़े के धर्मध्वजा के आसपास रहने के लिए उनको जगह मिले। ये बहुत ही अच्छा होगा सरकार के लिए और मेले का भी शोभा और भी दिव्य होगी जब धर्मध्वजा के आसपास पूरे नागा सन्यासियों की फौज एक साथ अपने आवाहन नगर के साथ विराजमान होंगे। आज मेले में अनेकों जगह में विभाजित तरह से रहना पड़ रहा है। ये व्यवस्था में अगर सुधार लाया जाए तो मेले का जो दिव्यता आप कामना करते हैं वो सच में वो दिव्यता की प्राप्ति होगी।
होगी। और मैं अपनी संत जीवन में जो दिव्यता का अभिलाषा करता हूँ वो तभी पूर्ण होगी मुझे लगता है जब आभान अखाड़े के धर्मध्वजा के आसपास आभान अखाड़े के जितने भी साधु सन्यासी है इन लोगों को रहने के लिए आभान नगर की एक साथ नजदीक में व्यवस्था हो। महाराज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। सरकार ये जो अभी भी बीजेपी की चाहे प्रदेश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश देश में नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो सरकार लगातार दावा कर रही है कि सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से तमाम ऐसे जगह थे चाहे राम मंदिर हो, बाकी जगह जो धार्मिक स्थल हमारे जीर्ण शीर्ण हो गए थे उनको पुनरुद्धार किया जा रहा है और उसका नवनिर्माण करवाया जा रहा है। क्या लगता है ये सनातन धर्म को बढ़ाने वाली सरकार है अभी जो वर्तमान में है? जी, अभी जो वर्तमान सरकार है सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, भारत में उपस्थित जितने भी धर्म हैं सभी धर्म के लिए ही ये लाभकारी है, क्योंकि अभी समाज में कई सारे ऐसे कर्मों की व्यवस्था बढ़ रही है, इसलिए धनागमन बहुत सुलभ हो रही है। तो इसलिए सबको अभी धीरे धीरे सामर्थ्यवान की ओर पहुंच रहे हैं। इसलिए कोई भी धर्म से वो लोग बिलोंग करते हो ना क्यों, वे जैन हो, ख्रिस्ट हो, बौद्ध हो, सिख हो, साई हो, मुस्लिम हो एवं हिंदू हो, हर धर्म के जो भी उन लोगों के धर्म स्थल है सभी में बहुत विकास हो रही है। और जो प्राचीन समय में कोई भी कारण से कुछ कुसंस्कार को मानने वाले ऐसे धर्मावलंबी जो हमारे हिंदू धर्म के मठ मंदिरों के ऊपर में आक्रमण करके उसमें अन्य धर्म की स्थापना की थी, जो उसकी प्रूफ की गई, उसको जो पाया गया जो हिंदू धर्म का है तब उसको दोबारा स्थापित की गई पुनः। तो महाराज जी, आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शनार्थी आज संगम नगरी में प्रयागराज 2025 महाकुंभ मेले में दर्शन कर रहे सभी को इस महाकुंभ के इस पावन अवसर पे मेरे तरफ से खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। मैं महंत थानापति विजयपुरी महाराज श्री शंभु पंचदशनाम आभान अखाड़े से महाकुंभ इस महामेले में सब कोई पधारे और इस अमृत वेला का अमृत छटा का अवश्य ही कृपा लाभ करे और अपने आप को धन्य बनाए। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, नमामि गंगे। सादर प्रणाम महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी। आप देखिए तस्वीरें, गंगा ज्ञान और अध्यात्म की धरती प्रयागराज को माना जाता है। प्रयागराज में जहां लाखों लाख छात्र आते हैं, प्रदेश के कई हिस्सों से पढ़ाई करते हैं, आईएएस और पीसीएस और शिक्षक बनकर जाते हैं, लेकिन वहीं जब बात आती है संगम रेती की, तो रेती में साधु संतों का किस तरह से धुनी रम रही है। रात के 8 बजे है और यहाँ का नजारा देखिए तो जैसे लग रहा है दिन का है। तो ज्ञान और अध्यात्म की धरती प्रयागराज किस तरह से सज रही है, दुधिया रोशनी में पूरा इलाका प्रकाशमय हो गया है। और जहां 13 तारीख को कल्पवासियों का आना शुरू होगा तो वहां से मेला प्रारंभ हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को इसी तरह से देखते रहिए। मेला से जुड़ी हुई और खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।